सर जस्ट वांटेड टू नो एक आपका जो एक्सपीरियंस है आईएएस तक पहुंचने का वो कैसा था एंड व्हाट वर द चैलेंजेस व्हिच यू हैव फेस्ड. So I came through HCS. I was a Haryana Civil Service officer, and the state civil service officers are promoted to the IAS. And that IAS tag that is valuable, no doubt, and you can really inspire others. So I started trying to inspire others, and in that I also became a motivational speaker. I would like to welcome you all to the first season of Chick Chat with Ajay, and today we have Mr. Vivek Atre, a former IAS officer and a motivational speaker, a great author also. Sir just wanted to know एक आपका जो एक्सपीरियंस है आईएएस तक पहुंचने का वो कैसा था एंड व्हाट वर द चैलेंजेस व्हिच यू हैव फेस्ड एंड हाउ हैड यू ओवरकम ऑल these challenges. So I came through HCS. I was a Haryana Civil Service officer, and the state civil service officers are promoted to the IAS. But being a part of HCS was a very interesting journey, and just like DSPs are promoted to IPS, HCS officers are promoted to IAS. So when I was promoted, it was a very satisfying feeling that you have worked hard, and that IAS tag that is valuable, no doubt, and you can really inspire others. So I started trying to inspire others, and in that I also became a motivational speaker. This was my biggest challenge and आपने उसी कैसे ओवरकम किया. एक बार बहुत वर्षों के बाद जबकि बहुत अच्छी मीडिया मुझे मिलता रहा और लोगों ने बड़ी तारीफें की और बहुत अच्छा खबरें आती रही और लोग बड़े जेलस भी होते थे कि आपकी बड़ी अच्छी फोटो आती है, बड़ी अच्छी खबरें, बड़े फेमस होते जा रहे हैं. तो एक बार किसी ने बड़ी गलत खबर लिख दी, बल्कि दो बार, एक बार एक साल में, फिर 5-6 साल बाद किसी और कॉन्टेक्स्ट में. तो बड़ा बुरा लगा कि ऐसा क्यों हुआ. पर फिर मैंने रियलाइज किया कि जब अच्छी खबरें आ रही थी तब तो हमें बुरा नहीं लगा, तब हमने उसको ग्रांटेड ले लिया, मतलब हमने कहा ये तो हमारा हक है. तो आर्थर एश की एक स्टोरी है, वो टेनिस में विंबलडन चैंपियन थे और बाद में वो बेचारे बीमार थे. तो उन्होंने कहा कि जब मैं विंबलडन चैंपियन था तब मैंने गॉड को ये तो नहीं बोला कि मैं क्यों बन गया चैंपियन, तो अब मुझे कोई हक नहीं है बीमारी में भी कि मैं उनसे बोलूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. तो इसलिए मैं ये सीखा कि अगर आपके साथ ज्यादती भी हो रही है तो आपको मजबूत रहना है और आपको फिर भी बैलेंस रहना है, और ये वक्त जो आया है वो जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है. ये मैं लर्निंग सीख के फिर मैं आगे ग्रो किया उससे भी. तो चैलेंज से भी हम ग्रो करते हैं एंड डेफिनेटली सब जो ग्रेटिट्यूड हम रखते हैं, द पॉजिटिव एटीट्यूड, डेफिनेटली बिल्कुल. सो लाइक आपको कभी ऐसा फेस हुआ है कि या फिर आपको कभी लगा हो कि बस अब इससे ज्यादा नहीं होता? ऐसा नहीं लगा. एक्चुअली मैं एक बड़ा मोटिवेटेड किस्म का इंसान हूँ, सेल्फ मोटिवेट. तो कोई छोटी बड़ी सिचुएशन में, कोई डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में एक टर्म है, जब ऑफिसर को साइड लाइन कर देते हैं ना तो उसको बोलते हैं खुड्डे लाइन. पंजाबी वर्ड है शायद, खुड्डे लाइन लगा दिया, मतलब साइड ही लगा दी. लेकिन हमारे कुछ ऑफिसर, मैं भी, उस वक्त जब काम कम होता है या साइड लाइन या तो उस वक्त हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, म्यूजिक सुनना शुरू कर देते हैं और डेप्थ में जाना शुरू कर देते हैं, फिजिकल फिटनेस पे काम करना शुरू कर देते हैं. तो इसलिए हर सिचुएशन में हमें पॉजिटिव रहना है, और ऐसा कभी नहीं मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, ऐसा कभी नहीं लगा. हाँ, सर्विस से ट्रांजिशन जरूर किया, मोटिवेशन भी कम है, लेकिन अब एनर्जी हर रोज उतनी ही ज्यादा है. ओके, ग्रेट सर. और वन मोर थिंग, लाइक मेरी काफी नोन में है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और लाइक दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बिकमिंग एन आईएएस. सो वो काफी टाइम लगा देते हैं इसके अंदर एंड दे थिंक कि चलो आज नहीं अगली बार हो जाएगा, अभी नहीं अगली बार हो जाएगा. सो व्हाट डू यू लाइक वांट टू से टू लाइक दिस पीपल एंड व्हिच विल मोटिवेट देम, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मतलब वो समझ जाएं कि अभी बस और एक्स्ट्रा करके जो वो टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं थोड़ा सा, उसे भी संभाल सके. तो मैं यूपीएससी मेंटर हूँ, मैं एक विवेक आईएएस करियर एकेडमी का भी मेंटर हूँ और इंटरव्यूज की तैयारी भी मैं बहुत कराता हूँ. तो मेरा ये कहना है कि 2 बारी आपने एग्जाम देना, उससे ज्यादा नहीं देना. तो 2 बारी में अगर आपको लगता है कि मैं कहीं नजदीक पहुंच गया तो तीसरी चौथी बार दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए. हमें अपने आप को भ्रम में नहीं रख. इंडियन क्रिकेट टीम में सब जाना चाहते हैं, बॉलीवुड हीरो सब बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर भी उसी तरह है, सब बनना चाहते हैं. लेकिन एक स्टेज पे आपको पता चलेगा कि क्या आप उसके काबिल हैं भी तो क्या लक आपके साथ है. कई चीजें चाहिए होती है ना लाइफ में. तो 2 बारी के बाद अगर आपका नजदीक भी नहीं आया, एक बारी और दे दो, चलो तीसरी बार, बट 6 साल मत वेस्ट करो. 3 साल वेस्ट नहीं मैं मानता, 6 साल को मैं वेस्ट मानता. तो अगर आप बहुत ही नजदीक आ गए तब नेक्स्ट टाइम दीजिए, अदरवाइज ना. क्योंकि काफी लोग होते हैं लाइक दे आर फोर्स्ड एंड पेरेंट्स का भी काफी प्रेशर आ जाता है एंड कलीग्स का भी काफी प्रेशर आ जाता है कि लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोटा पढ़ रहा है और आईएएस बन के ही निकलेगा. सो काफी चीजें होती हैं जिससे वो काफी इतने प्रेशर से वो उभर नहीं पाता. सो कोई एडवाइस ये है कि देखिए लाइफ बड़ी बिगर पिक्चर है. ये जो पिक्चर मूवी होती है जैसे, उसमें कई सीन होते हैं. तो एक सीन में आपका गलत हो गया काम, लेकिन नेक्स्ट सीन में आप बाउंस बैक करो. मेरी एक किताब है दुबे जी बाउंसेस बैक. हाउ डज ही बाउंस बैक? बिकॉज ही इज मेंटली स्ट्रॉन्ग. जब किसी ने आपको ह्यूमिलेट कर दिया, आपको प्रॉब्लम आ गई, आप लास्ट आ गए, आप फेल हो गए, जिंदगी तो खत्म नहीं हुई. वी शुड लर्न फ्रॉम पॉलिटिशियंस. इस मामले वो हार बार जाते हैं, 0 वोटें आई, कुछ नहीं हुआ, वो 10 साल के बाद बंदा मंत्री बन जाएगा. तो कभी वो हार नहीं मानता. तो हमें लाइफ में थोड़ा सा ये मानना है कि फेलियर आएगा, जमीन में मिट्टी में मिल जाएंगे,
फिर भी कैन राइज फ्रॉम द एशेस। इट इज ऑल अ मैटर ऑफ द माइंड। तो मेरी बुक का नाम है फाइंडिंग सक्सेस विद इन, ये मेन बुक है मोटिवेशन। तो उसमें क्या है कि हमारे इनर बैटल्स को जीतना है। किसने क्या कहा, कितने पैसे बने, क्या हुआ, वो नहीं। लास्ट में लाइफ में आप देखेंगे इनर पीस एंड जॉय, कंटेंटमेंट विद व्हाट आई एम डूइंग। आई एम एंजॉयिंग माय इंटरव्यू विद यू। इफ आई एम लाइक मैं तो यार 100 इंटरव्यूज दिए, मैं इसमें क्या बोर हो रहा हूँ, ऐसा नहीं। फुल एनर्जी, देन फुल हैप्पीनेस विल कम। और इससे पहले लाइक मुझे बुक पढ़ना कुछ पसंद नहीं, खास पसंद नहीं था। देन आई हैड स्टार्टेड रीडिंग, फिर एक बुक खत्म की, फिर उसके बाद लाइक आई हैड ऑर्डर्ड मोर, फिर मैंने दूसरी बुक स्टार्ट करी, फिर तीसरी बुक एंड लाइक विद अराउंड फ्रॉम पास्ट 1 year लाइक आई हैड कंप्लीटेड अराउंड 7 to 6। वेरी गुड, वेरी 7 नहीं, बुक्स पढ़ने से आपकी पर्सनालिटी बनी है, आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। जो बुक्स पढ़ते हैं, मुझे गैदरिंग में पता चल जाता है जो बात करने से कि ये बंदा बुक्स पढ़ता है। तो ये आपका एक गहना है, वो आपका आपकी झलक रहा है। वो जो हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि हमने पढ़ा है, रीडिंग करी है, तब जाके। ग्रेट सर। तो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आया हो, क्योंकि जब आपने इतनी सारी बुक्स लिखी एंड आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए इससे पहले काफी बुक्स आपने पढ़ी भी होंगी, काफी लोगों को बताया भी होगा, एंड उसके साथ आपने इतनी बुक लिखी है, इतनी नॉलेज दी है लोगों को। सो बहुत बड़ा चेंज जो आपकी लाइफ में आया हो वो क्या है सर? पहले तो सबसे पहले मेरी वाइफ, कॉलेज में हम इकट्ठे थे, नीना ने मुझे बोला कि आप लिखते क्यों नहीं हो। मैं थोड़ा थोड़ा लिखता था, तो और लिखो। फिर बाद में भी शादी हो गई, जर्नी चल गई, अब लिखते नहीं हो, आप ऑफिस में बिजी रहते। फिर मैं और लिखने लग गया, न्यूज़पेपर में छपने लग गया। फिर पहली बुक आई, फिर सेकंड बुक आई, फिर थर्ड बुक आई, फोर्थ बुक आई, अब फिफ्थ बुक रिलीज होने वाली है 23rd को। तो फिफ्थ बुक है द मिडल ऑफ एवरीथिंग। तो जो आपने कहा चैलेंजेस एंड चेंजेस, द मिडल ऑफ एवरीथिंग इज अ बुक व्हिच कवर्स लॉट्स ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम एब्सेंट माइंडेडनेस टू इंडियन एक्सपोर्ट एंड दिस दैट एंड फनी सिचुएशंस एंड ग्रैंडमदर्स, ग्रैंडफादर्स लव स्टोरी। तो एक ह्यूमन लाइफ को कैसे प्रेजेंट करते हैं बुक में, वो हम सीखते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं। लिखना एक वैसी थेरेपी भी है। जो स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में आप लिखेंगे तो आपका वैसे ही मन हल्का हो जाता है, और फिर कोई पढ़ेगा उसका तो और बल्ले बल्ले। अब इसके साथ मुझे भी थोड़ा सर मोटिवेशन आ रहा है। डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली स्टार्ट राइटिंग अ बुक। मैंने लिखो अपनी लाइफ के बारे में, अपने लाइफ स्टोरी। हर एक को चैलेंजेस आते हैं। हाँ। कि बंदे आए नहीं आए, आगे कुछ चला नहीं चला, तो लिखो उस पे। डेफिनेटली सर। और कोई आपकी लाइफ का सक्सेस मंत्र जो आपने सिर्फ सोचा हो कि बस यही? देखो, परमहंस योगानंदा ने बोला कि एवरीथिंग कैन वेट बट योर सर्च फॉर गॉड कैन नॉट वेट। तो मुझे लगता है कि जब तक हम इनर बैटल और स्पिरिचुअल लाइफ नहीं अपनाएंगे, रिलीजन ठीक है लेकिन स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इनर पीस, तो अल्टीमेटली हमें जाना है एक दिन। तो जाते हुए हम ये नहीं काउंट करेंगे कि हमने कितने नंबर लिए, कितने पैसे कमाए, कितनी गाड़ी थी, क्या था। अल्टीमेटली हाउ यू फील एंड हाउ यू मेड पीपल फील, वो आपका गुडविल है। अब चले भी जाएंगे, आपका गुडविल बाकी है, अभी चल रहा है वो। मतलब वो अब महात्मा गांधी चले गए बट वी आर स्टिल। अभी बात आपने गांधी जी वाला गेम खिलाया ना, तो गांधी जी का गुडविल चल रहा है। डेफिनेटली लोग सच कहते हैं कि काम ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद जो तुम्हारे काम है उसकी प्रशंसा होती रहे। सही बात। सो विद दिस सर आई वुड लाइक टू कंक्लूड एंड आई वुड थैंक यू, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। वेल डन अजय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।